अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके, उनके अहले बैत के सदके मेरे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को अल्लाह अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे, और जो किसी भी मसले में, किसी भी मुश्किलात में का उनको सामने अल्लाह उनकी मुश्किलात में और उनके मामलात में आसानी पैदा करे और बेहतरी पैदा करे। और दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके, उनके अहले बैत के सदके मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स और जितने भी मेरे देखने वाले तमाम की रोजी रोटी में, कारोबार में इतना परवरदिगार इतने इजाफा करे, इतना इजाफा करे, इतनी अपनी बरकत डाले कि हम अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी खिदमत कर सकें, उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें। जिस तरह उन्होंने बचपन में हमारी की, खुद भूखे रहे मगर हमें उन्होंने खाने को दिया, और अपने बच्चों की, अपनी औलाद की इस तरह परवरिश करें कि जब वो बड़े हुए जवान होकर दुनिया के सामने आए तो अच्छे इंसान के तौर पर सामने आए। और खसूसन दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके मेरे उन तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स की रोजी में इतना इजाफा कर जिनके पास बेटियां हैं कि वो अपनी बेटियों की अच्छी से अच्छी निगरानी कर सके, उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल कर सके, उनकी अच्छी से अच्छी परवरिश कर सके, ताकि वो भी दुनिया में जब बड़े होकर जवान होकर आए तो दुनिया के सामने आए तो अच्छे इंसान के तौर पर, इंसानियत से प्यार करने वाली हो। अब वीडियो का आगाज करेंगे। टाइटल आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा कि रसूल खुदा अफजल है या फिर नमाज अफजल है। तो इसके बारे में छोटा सा एक आपको मैं वाकया बताता चलूं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से मुंसलिक है वो, कि एक साहब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई वहां पर। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दी। उस साहबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी रसूल खुदा की आवाज़ सुनी मगर इग्नोर किया उनको, उनकी बात आवाज़ पर तवज्जो ना की। फिर नमाज पढ़ना यानी नमाज उन्होंने जारी रखी। फिर दूसरी बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ देकर उनको मुखातिब किया, और दूसरी बार फिर उन्होंने उनकी आवाज़ को जो इग्नोर किया, उनकी आवाज़ के ऊपर गौर नहीं किया। फिर तीसरी बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि जो भी नाम था उनका, तो उन सहाबी रसूल ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, यानी आवाज़ सुन कर भी उनको अनजान यानी इग्नोर किया, उनकी आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा। तो अपनी नमाज मुकम्मल की, और नमाज मुकम्मल करने के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत ही आजिज़ी के साथ और एहतराम और इज़्ज़त के साथ हाजिर हुए और आके कहा कि या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए आपको लब्बैक नहीं कह सका। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने मेरी आवाज़ सुनी? तो साहबी रसूल ने कहा, जी हाँ मैंने आपकी आवाज़ सुनी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने 3 बार तुम्हें पुकारा। साहबी रसूल ने कहा, जी हाँ आपने मुझे 3 बार पुकारा। तो फिर रसूल खुदा ने कहा, तुमने लब्बैक क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें मैंने आवाज़ दी तो तुमने लब्बैक क्यों नहीं कहा? तुम्हारी नमाज किस काम की? क्योंकि नमाज तो तुम्हें बताने वाला मैं हूँ ना, नमाज तो तुम्हें सिखाने वाला मैं हूँ। अल्लाह के अहकामात जो भी दुनिया में लाने वाला है वो मैं हूँ। मैंने तुम लोगों तक ये पहुँचाया ना कि नमाज क्या होती है, क्या नहीं होती। तो खुद सोचो कि नमाज तुम्हारी किस तरह कबूल हो सकती है कि जब तुमने मुझी को इग्नोर किया, मेरी ही बात को तुमने रद्द कर दिया, तो फिर तुम्हारी नमाज किस तरह कबूल हो सकती है। तो इस वाक़ये से जो हमें सबक मिलता है वो तो यही मिलता है ना कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है नमाज से, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे आपको इसकी एक और दलील दूं मैं कि नमाज क्यों अफजल नहीं है, और हमारे प्यारे नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे जो अनबिया कराम है वो कैसे अफजल हुए। तो भाई यहूदी भी यही करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, मगर वो क्या करते हैं, अल्लाह ने उन पर लानत क्यों भेजी? क्योंकि उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी नबी के ऊपर यकीन रखा ही नहीं, ना ही किसी के दुनिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने की जो अनबिया कराम के ऊपर यकीन होता है, ना उन्होंने वो यकीन किया, ना उनके अल्लाह की बात मानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि मेरे बाद जो अनबिया आएंगे उनके ऊपर यकीन रखना, और खातमुल अनबिया आएंगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत, इनके ऊपर यकीन रखना और इनकी बात जरूर मानना। ये रहती दुनिया तक के लिए मैं पैगाम छोड़ के जा रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पैगाम छोड़ा था अपने
उम्मत जो उस वक्त की थी उनके लिए पैगाम छोड़ा था और बाकायदा उनको यकीन के साथ कहा था, दावे के साथ कहा था कि आखिर तक आने वाले अनबिया की और उनके अहले बैत की इज्जत करनी और उन पर अल्लाह के नबी होने पर यकीन करना है। मगर उन्होंने जो उनके उम्मत के लोग थे उन्होंने उनकी बात को तस्लीम ना किया। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद हुई तो जितने भी यहूद थे उन तमाम ने ये किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की गर्ज से उनके पास पहुंचे। बहरहाल अल्लाह जो है वो रहमान और रहीम है, वही जिंदगी का और मौत का मालिक है। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास जो है पर्दा गैब में बुलवा लिया और इससे भी ये साबित होता है कि अगर तो दुनिया में कोई भी किसी भी नबी की उम्मत उसके पहले आए हुए नबी पर या उसके बाद आने वाले नबियों पर यकीन नहीं रखेगी तो भाई उनकी नमाज रोजे जो कुछ भी होता है सब बर्बाद होते हैं। तो हाँ, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम, हाँ जिस तरह मालिक हमारे आका जल्ले जलालहू दुनिया के अंदाता, जिस तरह मालिक आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आग से प्यार करते हैं, हमारे दिलों में भी थोड़ा सा मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए प्यार पैदा कर, ताकि हम भी बख्शिश की राह को पकड़ सकें, बख्शिश की राह पर चल सकें। जरूर ये दुआ किया करें कि हमारे दिलों में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनकी आल का प्यार पैदा करे और उनके असहाबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार पैदा करे परवरदिगार, और हमारे दिलों में असहाबा आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम का प्यार पैदा करे, क्योंकि यही है जो असल में सिरात मुस्तकीम पर जाने वाला जो रास्ता है वो इन्हीं से होता हुआ जाता है। और ये नहीं तो फिर कुछ सिरात मुस्तकीम भी नहीं और कुछ भी नहीं। अब ये ऐसे छोटे छोटे वाकयात जो होते हैं ना, वो मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को बोलूंगा, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, बच्चों को जरूर इस चीज के बारे में आगाह किया करें, क्योंकि अगर तो बख्शिश का या दुनिया से बाहर जाने का कोई रास्ता है ना, तो यानी कामयाब होने का, दुनिया से जाकर कामयाब होने का अगर कोई रास्ता है ना, तो खुदा की कसम यही वो हस्तियां, यही वो जात है जिसके पास से होता हुआ इंसान अल्लाह के पास जाता है और फिर कामयाबी और नुसरत उनके कदम चूमती है। और वो रास्ता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और औलाद मोहम्मद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको बेशुमार बार उन्होंने अपनी अहले बैत का नाम दिया, और असहाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपनी जिंदगियों की हर चीज, अपने सुकून, अपनी चैन, सब कुछ कुर्बान कर दिया अब और उठा के अपने हमारे वक्त के जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है खातमुल अनबिया उनके कदमों में रख दिया। और अगर तो हमने वाकई कामयाब होना है तो असहाब आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम की जो हयात है उनके ऊपर चलने से हमें कामयाबी मिलेगी। तो दुआ करा करें और अपने बच्चों को लाजमी इनके बारे में छोटी छोटी से वाकयात सिखाएं, क्योंकि हमारे जो बच्चों के स्कूलों में दरसी किताबें होती थी ना, वो बदल चुकी है। अब उनके ऊपर मुसलमानों का राज नहीं है, अब उनके ऊपर यहूदियों का राज है। इस तरह की जो वाकयात होते हैं वो हमारी किताबों में से निकाल दिए गए, जिनकी वजह से हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम और अल्लाह और रसूल खुदा के प्यारे 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 जिनसे रसूल खुदा ने बहुत ज्यादा प्यार किया, उनके जो है औलाद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको उन्होंने अहले बैत कहा, इनका जिक्र हमारी किताबों से निकाल दिया गया है ताकि हम उनसे दूर हो जाए। और दूर होने का मतलब ये है कि हमारी मंजिल जो हो वो जन्नत नहीं दोज़ख हो। आखिर में करेंगे कि परवरदिगार आलम अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके औलाद के सदके हमारे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स हैं, अल्लाह उनको अपने अमान में रखे, उनकी हिफाजत करे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे बीमार करबला के सदके। और जो किसी भी परेशानी में मुब्तला है या उनको किसी भी मुश्किलात का सामना है, तो परवरदिगार अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और उनकी आल के सदके इनकी मुश्किलात में आसानी पैदा कर, इनके जो मसाइल हैं उनका हल बेहतर से बेहतरीन तलाश करके इनको सुकून की जिंदगी और अच्छी इनके जिंदगी के मामलात को बेहतरीन कर दे। और दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूवर्स हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, तो हमारी रोजी रोटी में, हमारे कारोबार में इतनी इजाफा कर, इतनी बरकत डाल मालिक कि हम अपने बुजुर्गों की, अपने माँ बाप की और जो दूसरे रिश्ते के बुजुर्ग होते हैं, हम उनकी अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सके, उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल कर सके। जिस तरह से उन्होंने हमारी बचपन में की, खुद तो वो भूखे रहे मगर हमें उन्होंने खाने को दिया। और हम अपने बच्चों की इस तरह नशोनुमा और परवरिश करें कि कल को जब वो जवान होकर दुनिया के सामने आए तो एक अच्छे इंसान के तौर पर इंसानियत से प्यार करने वाले हों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।